बलराज कुंडू कह रहे हैं मैम जाग गया बरोदा कब जागेगा, इस पर हाँ, मैम तो जाग गया, उसने तो गलती स्वीकार कर ली कि हम आइंदा ऐसे किसी सिद्धांतहीन व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। सर राज्यसभा सांसद बनने के बाद आप पहली बार गांव का दौरा कर रहे हो, तो इसके बारे में देखिए, बड़म्बा गांव ये खरकड़ा गांव का एक बड़ा भाई गांव है। मैं 18 अप्रैल को मेरा एक राज्यसभा सांसद के तौर के ऊपर चुनाव हुआ था। उसके बाद देश में लॉकडाउन लग गया और सभी सार्वजनिक समारोह थे और काम थे सब बंद हो गए थे। अभी कुछ ढील दी गई है, तो उसमें सांसद के नाते जो आदर्श ग्राम योजना के तहत हमें एक गांव को सालाना विकसित करने का एक अधिकार दिया जाता है, तो उसके तहत हमने बड़म्बा गांव को प्राथमिकता दी है, क्योंकि हम इसको अपना बड़ा भाई बड़ा गांव मानते हैं। अभी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने गांव की तरफ से आई हैं, जो सरकार की तरफ से की जानी हैं। मुख्य तौर पर उसमें पीने के पानी की समस्या, स्वच्छता की समस्या है, कुछ स्कूल की बिल्डिंग और कुछ और भी गलियों वगैरह की जो डिमांड आई है, वो तो बहुत मामूली बातें हैं। लेकिन हम गांव को, जैसा मैंने अपने संबोधन में कहा था, कि आदर्श गांव का मतलब केवल ये नहीं है कि इसकी गलियां पक्की हो जाएं और साफ़ सफाई हो जाए। आदर्श गांव का ये भी मतलब होता है कि उस गांव के हर आदर्श जो हमारे सामाजिक होते हैं लोग पालन कर रहे हैं। सभी गांव के लोग बिजली का बिल भरते हैं, गांव का कोई व्यक्ति पानी को व्यर्थ नहीं बहाता, गांव का हर व्यक्ति तालाबों की स्वच्छता का ध्यान रखता है, गांव का हर व्यक्ति वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान दे के वृक्षों की हरियाली और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सचेत है। तो हर व्यक्ति हमारी महिलाओं की शिक्षा के प्रति सचेत है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ये बहुत सी बातें जो हमारे एक परंपरा का हिस्सा थी, वो सभी उनकी पुनर्स्थापना गांव के अंदर हो। और मेरा गांव के अंदर कोई भी युवक ऐसा ना हो जिसके हाथों को रोज़गार ना हो। सरकारी नौकरी हर आदमी को उपलब्ध नहीं हो सकती है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया विज़न दिया है मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का, वो बड़म्बा गांव से उसकी शुरुआत हो। हर युवक, कोई भी, चाहे कम पढ़ा लिखा है चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो किसी न किसी चीज़ का एक उत्पादन कर रहा है और अपने स्वयं के उपार्जन से अपनी रोजी रोटी चला के और वो एक अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। ऐसा गांव का निर्माण होना चाहिए। तो हम इन सब बातों का हमने गांव में इसमें एक नई परंपरा की शुरुआत करनी है और बड़म्बा को एक आदर्श ग्राम योजना के तहत जो लिया है, तो वास्तव में एक आदर्श गांव का जामा पहनाना है। सर गांव तो बहुत है, लेकिन बड़म्बा का चुनाव सबसे पहले, इसका कारण? देखिए, एक गांव को ही हम 1 साल के अंदर ले सकते हैं, तो उसमें हम 5 गाँव का हमने विकास करना है। तो बड़म्बा क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी आबादी का गांव है, तो एक बड़ा गांव अगर विकसित हो जाता है तो छोटों के लिए एक प्रेरणा हो जाती है। तो गीता के अंदर बात कही है कि यदा यद आचरित श्रेष्ठतर देवतरो जन स यत प्रमाणित करते लोकस्तत अनुवर्तते, कि बड़े लोग जिसका जैसा आचरण करते हैं छोटे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। तो एक बड़म्बा का आदर्श गांव बनने का मतलब है कि 10 गांव के बराबर अकेला बड़म्बा है, तो 10 गांव आदर्श बन जाएंगे। इसलिए हमने इस गांव का चुनाव किया। सर रोहतक को 3 सांसदों की सौगात मिली है, इस पर आप क्या? हम सरकार का और संगठन का धन्यवाद करते हैं जी सर, कि हमने यहाँ पर हमारे लोकसभा के सांसद भी हैं और राज्यसभा से एक हमारे कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा और एक मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ। तो निश्चित तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास को एक नया मौका भी मिलेगा, नई ऊंचाई भी मिलेगी। इसके लिए पूरे सरकार और संगठन का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर, इस पर क्या कहेंगे? बड़ौदा भी मैं नियमित तौर के ऊपर जाता हूँ। कल भी मेरा 5 गाँव का प्रोग्राम है बड़ौदा का, और बड़ौदा की फ़िज़ाएँ आप जाके देख सकते हैं। अब फ़िज़ाएँ पलट चुकी हैं और निश्चित तौर पर जब भी ये उपचुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर विजय हासिल करेगी। सर मैम से विधायक बलराज कुंडू कह रहे हैं मैम जाग गया बड़ौदा कब जागेगा, इस पर आप? हाँ, मैम तो जाग गया, उसने तो गलती स्वीकार कर ली कि हम आइंदा ऐसे किसी सिद्धांतहीन व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। मैम तो जाग गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जांगड़ा जी का तो धन्यवाद है ही,
प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी, जो हमें जो है इनको राज्यसभा में भेज के इस इलाके को जो सम्मान दिया, और उसी कड़ी में जांगड़ा जी ने बड़े गांव को गोद लिया। और ये जो गोद लेने की प्रक्रिया है गांव के विकास से, गांव के सम्मान से जुड़ी हुई है। और बड़म्बा गांव बड़ा गांव है, और यहाँ जो इनको गोद लेके जो गांव को चुना, इसके लिए हम जांगड़ा जी के और भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं। सर, और पटवारी बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर महम से विधायक बलराज कुंडू काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इस पर आप मैं ये कह रहा हूँ, एक्टिव जहाँ की जिम्मेवारी है वहाँ होना चाहिए। जिन लोगों के प्रति जवाबदेही है उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मैं इधर गया, मैं उधर गया, अपना घर पहले देखना चाहिए, बाकी फालतू बातें बाद में करनी चाहिए। आदर्श गांव के तहत सर बड़म्बा को क्या नई सौगात मिलने बहुत वाली है? बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत बड़ा विकास होने। कार्यक्रम में मंच के ऊपर हम सब के बीच में उपस्थित मेरे अजीज भाई शमशेर खरकटा जी, मेरे साथी एडवोकेट भाई वेद प्रकाश अहलावत जी, श्री अजीत सिंह अहलावत जी, हमारे अजीज राजा, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विभागों के मेरे सभी जिले के अधिकारीगण और सामने उपस्थित गांव के बुजुर्गों, भाई और बहनों, जैसा भाई शमशेर जी ने अभी बताया था, प्रत्येक सांसद को एक साल में एक गांव विकास करने के लिए गोद लेना होता है। 18 मार्च को मेरा चुनाव हुआ था, 19 मार्च को मैं राज्यसभा में अपना सर्टिफिकेट जमा करवा के आया था, और 20 को लॉकडाउन इस देश के अंदर लग गया। उसके कारण सभी कार्यक्रम पूरे देश में स्थगित थे। इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक चिट्ठी मेरे पास आई, और उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए आप 5 गांव की सूची भेज दो कि आपने कौन से गांव में विकास करवाना है, आदर्श गांव जिनको बनवाना है। फिर उसका चिंतन मंथन हुआ कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आदर्श गांव के लिए कौन से गांव का चुनाव करना चाहिए। तो फिर सारा चिंतन मंथन करने के बाद निष्कर्ष यही आया कि जहाँ पर मूल रूप से हमारी जड़ें हैं, जिसको हम अपना बड़ा भाई, बड़ा गांव मानते हैं, वहीं से इस विकास की शुरुआत होनी चाहिए। ये आप सब लोगों ने बहुत सी डिमांड मेरे सामने दी है, कुछ गलियों की है, कुछ गांव में बिजली के तार दर्जर हैं उनको बदलवाने की हैं, नाला साफ करवाने की हैं, कुछ खेतों के रास्ते की है, मंदिर के रास्ते की है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आदर्श गांव के मायने बहुत बड़े हैं।